वीकेंड का बाहर एक दौर था, इंटरेस्टिंग होता था, लेकिन अब जो है वाकई में काफी बोरिंग होता जा रहा है। लेकिन आज भी इस महा बोरिंग एपिसोड में कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे लगता है कि इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए और इन पर बात होनी चाहिए। एजाज के खाने के अलावा आज डिप्रेशन पर बात की है कविता कौशिक ने। एजाज को कितने लोगों ने टारगेट किया है और इस समय जो है ना सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहा है, वी आर विद एजाज। तो इस तरह का जो है हैशटैग चल रहा है, वी आर विद एजाज। ये तीसरी बार होगा जब सोशल मीडिया पर एजाज जो है ट्रेंड हुए हैं। और कविता कौशिक ने जो खाना पहुंचाने वाली बात कही है, 2005 में मैं मिली, मैंने 5 दिन की शूटिंग की, मैंने यहाँ आके स्ट्रगल किया। एजाज ने बोला मैं भी कुल्ला स्टेशन पर जो है रात को सोया हूँ और बाहर सोया हूँ। और लेकिन ये जो सारी कॉन्वर्सेशन जहाँ गई है, बहुत ही ज्यादा चीप कॉन्वर्सेशन गई है। बहुत सारे लोग जो है कविता को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं उन सभी से सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, क्या आपने लॉकडाउन में किसी की मदद की थी? तो क्या इस तरह से आपने जताया है? क्या आप किसी को बताएंगे कि मैंने आपको खाना खिलाया है? क्या आप किसी की वीकनेस का जिक्र पब्लिकली ऐसा करेंगे जिस तरीके से कविता ने किया है? तो यही चीज जो है वो कविता के अगेंस्ट गई है कि कविता ने जो बातें कही एजाज के बारे में वो गलत थी। डिप्रेशन बोला कि उनको वो डिप्रेशन में थे। एजाज को इससे पहले जो है निशांत ने साइको बोला था। इतना ही नहीं, रुबीना ने भी उनके मेंटल सॉरी इलनेस पर बात की थी। तो क्या घर के अंदर किसी को इस तरीके से टारगेट करना सही है? मुझे नहीं लगता कि ये जो मुद्दे उठाए गए हैं वो गलत थे, बिल्कुल गलत थे। और जो है इन मुद्दों को नहीं उठाया जाना चाहिए। कविता ने जो आज डिप्रेशन पर बात बोली है वो भी गलत है और उन्होंने एजाज को लेकर बोली है। हालांकि एजाज ने बोला कि हाँ मैंने ये किया है, तुमने बोल दिया है, लेकिन ठीक है, मैं इसके अलावा अब आगे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं वीक नहीं पड़ूंगा। कविता ने बोला कि बिग बॉस ने जो है मेरी यही साइड दिखाई है, जो मैंने पैम्पर किया है वो नहीं दिखाया है, मुझे खराब ही दिखाया गया है शो में और मेरी इमेज को ऐसा ही बनाया गया है। हालांकि उन्होंने कितना पैम्पर किया है ये वाकई में इतनी सारी चीजें तो नहीं दिखाई गई, सिर्फ एक फेवर दिखाया गया था जब वो आई और उन्होंने रेड जोन से एजाज को बाहर निकाला। लेकिन इन सब पर उनकी वो चीज भारी पड़ती है जो वो नेशनल टेलीविजन पर डिप्रेशन की बात कर रही है, एजाज की वीकनेस की बात कर रही है और खाना खिलाकर जताने की बात कर रही है। अब मैं आऊंगी डबल एविक्शन पे। निशान मुझे कंफर्म लगते हैं कि निशान जो है जाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें कि अभिनव, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर वोटिंग लाइन खोलने के बाद लोगों के वोट्स के आधार पर आपको एलिमिनेशन करना ही नहीं है तो वोटिंग लाइन चालू क्यों रखते हैं? मतलब क्यों? अगर पब्लिक जो है वोट कर रही है उसके बाद जो है सारी की सारी हाथ में आ जाती है पावर घर वालों के हाथ में। अभिनव की मैं बात करूं तो अभिनव जो है किसको करेंगे नॉमिनेट? मुझे लगता है कि वो निशांत को और कविता को करेंगे, जैस्मिन रुबीना को तो नहीं ही करेंगे। पवित्रा की बात करते हैं। पवित्रा 110% एक कविता को करेगी, दूसरा करेगी रुबीना को। निक्की कविता को 110%, रुबीना या निशांत में से किसी एक को करेगी। मुझे लगता है कि वो निशांत को करेगी, क्योंकि रुबीना के लिए तो उसने खुद ही वोट मांगे थे कि रुबीना इंटरेस्टिंग है, आगे जाके उसको देखने में मजा आएगा, तो उसके लिए आप वोट कीजिए। तो वो निशांत को करेगी। जैस्मिन को कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कविता ने हरकत की है उसकी वजह से जो है घर वाले कविता को ज्यादा वोट करेंगे। शार्दुल कविता को करेंगे और मुझे लगता है निशांत को करेंगे। नैना कविता वो बोलते हुए भी नजर आ रही थी कि जो उन्होंने दोस्ती को लेकर कल हरकत की है तो वो उसको करेगी और करेगी निशांत को। राहुल, जैस्मिन और कविता, एजाज, कविता और रुबीना, या फिर एजाज को भी निशांत को भी कर सकते हैं वो। तो इसमें भी अगर हम वोट काउंट करें तो कविता जो है उसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं घर में। और अगर बॉटम 2 की मैं बात करूं तो निशांत और कविता ही बॉटम 2 में है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के निकलने की सबसे ज्यादा कल संभावना है डबल एविक्शन की, कि ये दोनों जो है बाहर आएंगे। अब हम बात करेंगे मराठी की। क्या घर में मराठी का जो मुद्दा उठा उसमें आपको ऐसा नहीं लगा कि जान का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की गई? बहुत लाइटली उस मुद्दे को लिया गया कि जान को अगर मराठी नहीं आती, कोई दो लोग मराठी में बात करेंगे तो ऐसा लगेगा खुसर पुसर कि कुछ चल रहा है क्या इन दोनों के बीच में। ऐसे ही उन्होंने जान से पूछा कि तुम रहते हो महाराष्ट्र में, थोड़ी बहुत मराठी जो है सीख लो। आज भी जब निक्की ने बोला तो क्या बोला जान ने, मुझे समझ में नहीं आती, तो तभी सलमान ने बोला कि तुम जो है सीख लो, और अगर तुम बंगाली में बात करोगे तुम और नैना, तो निक्की को क्या लगेगा कि तुम उसके पीछे से कुछ ऐसी बात कर रहे हो जो वो ना समझे। तो इस मुद्दे को बहुत लाइटली ले लिया गया।
हालांकि जान ने पहले ही माफी मांग ली थी, लेकिन इस मुद्दे को मैंने आपको कल बताया था कि ये मुद्दा जो है उठा है घर के अंदर, लेकिन दिखाया नहीं गया, तो आज दिखा दिया गया। अब मैं आऊंगी पवित्रा और एजाज पर। हालांकि आज का एपिसोड इतना बोरिंग था कि सना जब थोड़ी देर के लिए आई थी तब वो मजे आए थे। बहुत ऑनेस्टी से, बहुत प्योरिटी से वो अपनी बात रखती है और वाकई में देखने में बहुत मजा आता है। हालांकि मैं इंतजार कर रही हूँ कुछ और कंटेस्टेंट जो पिछले साल थे, जैसे रश्मि देसाई, आसिम। मुझे विशाल को देखना भी बिग बॉस के घर में अच्छा लगेगा कि अगर वो वापस आते हैं तो ये तीनों को जो है मैं सोच रही हूँ कि अगर आए इस सीजन में तो वाकई में अच्छा लगेगा। लेकिन शहनाज जब आई, बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत प्यार से, लेकिन जो वो टास्क था ना पवित्रा एजाज का, मुझे बहुत थोपा हुआ सा टास्क लगा। उन दोनों की केमिस्ट्री वैसे बहुत अच्छी लगती है नेचुरली, लेकिन आज जब उनको बोला गया कि डेट पर जाओ, तब वो थोपी हुई चीज नहीं होती है कि आपको जबरदस्ती भेज दिया गया है, वैसा लग रहा था। तो मुझे तो वैसा लगा। हालांकि मुझे उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। अब याद कीजिए वो वाले सीन जब वो अंदर थे, जब एजाज उसको बोल रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रही थी पवित्रा, माथे पे बिंदी लगाई हुई थी, और वो कह रहे थे कि देखो तुम इतनी अटैच मत हो। तो उसने बोला मुझे कभी गुस्सा भी आएगा, मैं कभी डांटूंगी भी, कभी गोदी पे भी चढ़ के बैठूंगी। तो वो जो केमिस्ट्री थी ना, वो बहुत नेचुरल वाली केमिस्ट्री थी। वो केमिस्ट्री आज नहीं लगी, वो फेक लगी। लेकिन कुछ चीजें जो है एजाज ने बोली पवित्रा को कि तूने जो है मुझे रैंकिंग में कम मार्क्स क्यों दिए थे, और इसके अलावा उन्होंने बोला भी कि मैं एक्सपेक्टेशन रख लूंगा और उसके बाद चला जाए, हम दोनों की लड़ाई होगी और तूने कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लगेगा। तो एक बात तय है कि दोनों का अटैचमेंट है, लेकिन अभी भी दोनों जो है इस बात को लेकर डरते हैं कि घर के अंदर की केमिस्ट्री जो है वो हर आए दिन चेंज होती रहती है। एक वो गैंग है जो कि कट्टे पे बैठी रहती है और जब देखो गॉसिप करती रहती है, एक दूसरे के बारे में बुराइयां करती रहती है, और एक दूसरी गैंग है जो स्ट्रैटेजीज बनाती है। आप समझ ही गए होंगे मैं दो किस गैंग का बात कर रही हूँ। तो ये जो है दोनों की खूबसूरत लगती है केमिस्ट्री, लेकिन आज जो है मुझे बहुत थोपी हुई सी केमिस्ट्री लगी, नेचुरल नहीं लगी। ऐसा लगा कि थोपा हुआ सा टास्क था। हालांकि आज मुझे जैस्मिन की एक बात, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जैस्मिन घर के अंदर जब भी कुछ होता है, किसी की भी लड़ाई होती है, वो मनाने जरूर जाती है। आज जब एजाज और कविता का हुआ तो भले ही कविता उनके साथ बैठती हो, लेकिन जैस्मिन जो है वो मनाने गई, एजाज को कंसोल करने गई कि देखो आप इसको अपनी वीकनेस मत बनाना, आप वीक मत होना और अपने बारे में ये सारी चीजें मत बोलो, आपकी वीकनेस जो है सामने आ जाएगी। उसने शार्दुल को भी बोला जाके बात। तो जैस्मिन घर में सभी के साथ उसने बोला कि देखिए मेरे साथ भी 3 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था, मैं समझ गई कि यहाँ चीजें जो है ना वो पर्सनली नहीं लेनी है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाओगे। तो ये बात मुझे जैस्मिन की बहुत अच्छी लगी कि आज वो एजाज के पास भी गई, एजाज को भी समझाया, उसको बहुत अच्छे से, मतलब जैस्मिन के लिए टीम वाली बात जो है ना, वो जो भी जिसको भी देखती है प्रॉब्लम में है चाहती है, लेकिन गेम के लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, जो मुझे लगता है कि 4 के बाद जब अलेगोनी जो है घर के अंदर जाएंगे तो जैस्मिन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि एक ग्रुप है घर में जो सब, जिसको सब पसंद कर रहे हैं। शहनाज भी गई, उसने भी उसी ग्रुप की बात की। निक्की, अभिनव, अभिनव का नाम नहीं लूंगी, सॉरी, मैं निक्की, मैं ग्रीन जोन में सबका नाम ले रही थी, तो निक्की, पवित्रा, एजाज, इन सबको जो है पसंद किया जा रहा है, राहुल। और ये बात शहनाज ने भी बोली और कल वीकेंड कबार में भी हमने देखा कि इस ग्रुप की तारीफ हो रही है। हालांकि इस ग्रुप में जान भी है, तो जब इस ग्रुप की तारीफ होती है तो उसी में जान भी बच जाते हैं, और जान जो है मुझे लगता है आखिरी तक ऐसे ही आगे जाएंगे ग्रुप के सहारे। और आज निक्की और जान की केमिस्ट्री जो है, निक्की बोल रही थी जब प्यार की बात आई तो उसने जान का नाम लिया, तो निक्की के मन में भी है, लेकिन वो मुझे अभी तक उससे ज्यादा नहीं लगता है कि दोस्ती, बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप वाली चीज लगती है उन दोनों के बीच में, और उससे ज्यादा की चीज नहीं लगती। असेंशियल नॉन एसेंशियल का टास्क हुआ, सबने अपने अपने बता दिया। कविता को 6 मिले, एजाज को 4 मिले, लेकिन वो जो झगड़ा था बहुत ही बेकार चीप झगड़ा था, जो नहीं होना चाहिए था। उसने बोला भी एजाज ने कि मैं सोहेल खान के साथ काम कर चुका हूँ, आपसे मिल चुका हूँ, लेकिन क्या मैंने आपके नाम का सहारा लिया? कविता ने बोला कि सर मैं आपसे ज्यादा मिल चुकी हूँ, तो क्या आप मेरे दोस्त हो गए? आप सीनियर हैं, ठीक है मैं आपसे मिली हूँ, लेकिन मैं पब्लिकली ये नहीं कहती कि आप मेरे दोस्त हो। मुझे कविता का समझ में नहीं आ रहा कि एजाज के साथ अगर उनकी दोस्ती बोली भी गई तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। वो दोनों मिले हुए हैं, 4-5 बार भी मिले हो, और आज जो है खुद कविता ने बोला कि आपने मेरा नाम दिया, तो मैंने बोला कि ठीक है दे दो मेरा नंबर, मैं खूब प्रमोशन करूंगी आपका। तो एक बात तो तय है कि कविता का नाम नंबर एजाज ने मेकर्स को दिया है। कविता ने अपने बलबूते पर नहीं आई है, वो एजाज ने दिया था इसलिए आई है। आज खुद कविता ने ये बात बोली है। खैर अब कल हम देखेंगे डबल एविक्शन। मुझे ये लगता है कि ये 2 कंटेस्टेंट जो हैं घर के बाहर होंगे, जिसमें है निशांत और कविता। आपको क्या लगता है
गेम पलट भी सकता है, सीन पलट भी सकता है। हो सकता है कि रुबीना जैस्मिन के चांसेस नहीं है, रुबीना को भी ये लोग जो है नॉमिनेट करें। ज्यादा घर के अंदर जो सदस्य हैं, क्योंकि रुबीना स्ट्रांग है, लेकिन उसको नॉमिनेट करने वाले लोग कम है। कविता ने जो हरकत की है, एक कविता का तो पक्का है कि उसको नॉमिनेट करेंगे। जानवी निशांत को करेगा। मुझे ऐसा ही लगता है कि निशांत और कविता निकलेंगे। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन निकलेगा? आप क्या सोचते हैं? और जो बात मैंने सबसे शुरू में की कि एजाज को मेंटल इश्यूज हैं, ये बोला गया। साइको है, निशांत ने ये बोला कि साइको कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तीसरा, आज कविता ने उनके डिप्रेशन की बात जो है नेशनल टेलीविजन पर की, वीकनेस की बात की। आपको क्या लगता है कि एक नेशनल टेलीविजन पर इन सारे मुद्दों पर एक आर्टिस्ट के लिए बात करना कितना सही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।